मूवी की शुरुआत में हम देखते हैं एक प्रीस्ट को जिसका नाम फादर एमॉर्थ है और उसे बुलाया जाता है एक लड़के से शैतान को निकालने के लिए। और फादर एमॉर्थ जैसे ही उस लड़के के पास पहुंचते हैं तो वो एक डरावनी आवाज में कहता है कि मैं शैतान हूँ, मैं ढोंगी ईश्वर से नहीं डरता। तो ये फादर कहता है कि मुझे तो ऐसा नहीं लगता, क्या तुम वाकई शैतान हो? और शैतान कहता है कि तुम्हें शक है? तो फादर कहता है अगर तुम शैतान हो तो मेरा नाम बताओ, बताओ नर्क कैसा होता है। और शैतान कहता है कि ये तुम्हें बहुत जल्द पता चल जाएगा। फिर फादर मौत कहता है कि तुमने मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया। फिर शैतान कहता है गुस्से में कि तुम्हें जवाब चाहिए। फिर फादर अहमद उसे सोने का सिक्का दिखाता है और कहता है जवाब दो शैतान, तुमने इस लड़के को ही क्यों चुना? तुम तो किसी तगड़े इंसान के या तगड़े जानवर के अंदर भी घुस सकते थे। फिर शैतान कहता है मैं जिसे चाहूँ उसे वश में कर सकता हूँ। फिर फादर कहता है क्या तुम इस सुअर को भी वश में कर सकते हो? तो शैतान कहता है हाँ मैं कर सकता हूँ। तो फादर कहता है कि करके दिखाओ, मुझे तुम पर यकीन नहीं। और शैतान जैसे ही उस सुअर को अपने वश में कर लेता है तो एक बूढ़ा आदमी उस सुअर को गोली मार देता है और फिर वो लड़का सही हो जाता है। उसके बाद हम देखते हैं एक लड़की को जिसका नाम जूली है और उसके एक बेटी है और एक बेटा, और उसके पति की 1 साल पहले डेथ हो चुकी है। और जूली के पति की विरासत में से जूली को एक चर्च मिलता है जो कि बहुत ही पुराना है। फिर जूली अपनी फैमिली के साथ उस चर्च में आती है उस चर्च की मरम्मत कराने के लिए। फिर जूली से मिलने एक पादरी आता है और वो पादरी कहता है ये बहुत अच्छा काम कर रही हो इस चर्च की मरम्मत करवा के। फिर पादरी जूली से कहता है कि इस नेक काम में मेरी ज़रूरत पड़े तुम्हें तो मुझे बुला लेना। और जूली उस पादरी से बातें कर रही होती है तो इसका बेटा अंदर चर्च के चला जाता है और वहाँ पर एक टूटी हुई दीवार देखता है जिसकी एक ईंट निकली हुई होती है और उसके पीछे एक दूसरी दीवार होती है। और जैसे ही वो लड़का उस दीवार के अंदर जाकर देखता है तो वो अंदर की दीवार टूट जाती है। उसके बाद फादर एमौत को कुछ सीनियर पादरी बुलाते हैं पूछताछ के लिए और वो उसे कहते हैं कि तुमने हमें बताए बगैर शैतान मुक्ति क्यों की और एक जानवर की भी बलि दे दी। उसके बाद फादर एमौत कहता है कि अगर तुम्हें कोई मुझसे मसला है तो मेरे बॉस से बात करो, और उनके सवालों के जवाब दिए और बगैर वहां से चला जाता है। उसके बाद जूली जब अपने कमरे में बैठी हुई होती है तो उसे कुछ आवाजें सुनाई देती हैं और उन आवाजों का पीछा करते हुए अपने बेटे के कमरे में जाती है और देखती है कि उसके कान में हेडफोन लगी हुई है और वो सो रहा है। उसकी हेडफोन निकाल के और चली जाती है। उसका बेटा फिर अचानक से आंखें खोलता है। उसके बाद तो मजदूर चर्च का काम खत्म करके वापस जा रहे होते हैं तो उन्हें वो दीवार दिखाई देती है जिसकी एक ईंट निकली हुई है और वो इस दीवार के पीछे देखने के लिए आग जलाते हैं और आग भड़क जाती है और ये दोनों मर जाते हैं। उसके बाद जूली के बेटे को दौरे पड़ने लगते हैं और अचानक से सही हो जाता है और इन्हें कहता है कि तुम सब मरने वाले हो। उसके बाद जूली अपने बेटे को डॉक्टर्स को दिखाती है लेकिन वो कहते हैं कि ये तो बिल्कुल ठीक है। और जूली कहती है कि क्या मेरे बेटे को दौरे पड़े थे? मैंने अपनी आंखों से देखा है। उसके बाद जूली को डॉक्टर्स कहते हैं कि क्या तुम्हारे बेटे को हाल ही में कोई सदमा पहुंचा है? और जूली कहती है हाँ, उसके फादर गुजर गए। उसके बाद डॉक्टर जूली से कहता है कि अपने बेटे को साइकेट्रिस्ट के पास ले जाओ। फिर वो घर वापस आ जाते हैं। उसके बाद जूली जब अपने बेटे के पास जाती है तो वो उससे गंदी हरकत करने लगता है। फिर जूली का बेटा जूली से बहुत ही डरावनी आवाज में कहता है कि प्रीस्ट को बुलाओ। उसके बाद जूली एक प्रीस्ट को बुलाती है और वो प्रीस्ट जूली के बेटे के कमरे में जाता है और जूली के बेटे के अंदर एक शैतान आ जाता है और वो शैतान उस प्रीस्ट को अपनी जादुई ताकतों से बाहर फेंक देता है कमरे के। और शैतान कहता है कि गलत प्रीस्ट को बुलाया तुमने। फिर वो प्रीस्ट फादर एमौत को बुलाता है इस लड़के को बचाने के लिए। उसके बाद फादर एमौत उस शैतान के कमरे में जाते हैं और वहां पर प्रार्थना करने लगते हैं। तो शैतान फादर एमौत को कहता है कि यहाँ पर तुम्हारी प्रार्थना किसी काम की नहीं। फिर फादर एमौत अपना सोने का सिक्का निकालता है और उस शैतान को दिखाता है तो शैतान की दो दो आंखें बन जाती हैं। फिर फादर एमौत उस शैतान से कहता है कि तू कौन है? और शैतान कहता है मैं काल हूँ, तेरा सबसे बुरा सपना। फिर फादर एमौत शैतान से कहता है कि तूने इसी लड़के को क्यों चुना? शैतान कहता है कि मुझे इसकी मासूमियत बर्बाद करने में मजा आता है और इससे ज्यादा किसी प्रीस्ट को बर्बाद करने में मुझे मजा आएगा। फिर फादर एमौत उस शैतान से कहता है कि तुम सिर्फ खुद को बर्बाद कर सकते हो। और शैतान फादर एमौत से कहता है कि भाषण मत दे।
उसके बाद फादर अहमद शैतान से कहता है कि तू यहाँ क्यों आया है, और शैतान कहता है मैं तेरे लिए आया हूँ। फिर फादर अहमद कहते हैं कि तुम्हें मेरा नाम तो पता होगा। फिर शैतान कहता है मुझे सब पता है तेरे बारे में और तेरे सारे किए हुए कांड भी। उसके बाद फादर अहमद कहता है कि अच्छा तो मुझे मेरा कोई एक पाप बता दे, और फादर शैतान से कहता है कि तू नहीं बता सकता क्योंकि तू खुदा से डरता है। उसके बाद शैतान कहता है कि यहाँ कोई खुदा नहीं। फिर फादर अहमद कहते हैं कि खुदा तो हर जगह है और यहाँ हर चीज़ खुदा की मर्जी से होती है। फिर शैतान एक क्रॉस को गिराता है और कहता है कि क्या ये भी खुदा की मर्जी से हुआ। उसके बाद शैतान के मुंह से एक मुर्गे का सर निकलता है और फादर अहमद वहाँ से जल्दी से निकल जाते हैं। उसके बाद फादर अहमद जूली से कहता है कि तुम्हारा बेटा एक शैतान की गिरफ्त में है और मैं तुमसे वादा करता हूँ कि मैं तुम्हारे बेटे को बचा लूँगा। उसके बाद फादर अहमद एक दूसरे प्रीस्ट के साथ उस शैतान के सामने प्रार्थना कर रहे होते हैं उस शैतान को उस लड़के से बाहर निकालने के लिए। तो वहाँ पर लाइट चली जाती है, तो वो शैतान फादर अहमद को अपने किए हुए गुनाह दिखाता है और फादर अहमद वहाँ से नाकाम होकर वापस आ जाते हैं। के बाद फादर अहमद चर्च की छानबीन करने जाता है और यहाँ पर एक प्रीस्ट होता है और उस प्रीस्ट को शैतान मारने की कोशिश कर रहा होता है। और जूली अपने बेड पे सोई हुई होती है, वो अपने बेड के अंदर घुसती चली जाती है और यहाँ पर फादर अहमद आ जाते हैं और जूली को बचा लेते हैं। उसके बाद फादर अहमद दूसरे प्रीस्ट के साथ चर्च की छानबीन करने जाते हैं। के बाद जूली उस शैतान को बेहोश करने के लिए इंजेक्शन ले जाती है, तो वहाँ पर देखती है उसकी बेटी को भी उस शैतान ने वश में कर लिया होता है। अब दोनों उसके वश में आ जाते हैं और जूली वहाँ पर उस शैतान को इंजेक्शन लगा देती है और वहाँ पर बेहोश हो जाता है। उसके बाद फादर अहमद और दूसरा प्रीस्ट आ जाते हैं और वो शैतान के ऊपर बहुत सारी पढ़ाई करने लगते हैं और शैतान फादर अहमद के अंदर घुस जाता है। फिर फादर अहमद सबको जो बोलता है चले जाओ यहाँ से, और वो सब चले जाते हैं। उसके बाद फादर अहमद को बचाने के लिए दूसरा प्रीस्ट आ जाता है और वो तगड़ी पढ़ाई करने के बाद फादर अहमद से उस शैतान को निकाल देता है और ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।